हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छा होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो पढ़ाई तो करनी ही है, तो चलिए फिर हम लोग एक नए चैप्टर पर हम लोग आते हैं। जो चैप्टर हम लोगों का है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन। इसमें हम लोगों को जो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं वो है नाइट्रो, साइनो, आइसोसाइनो और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स। तो हम लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोगों को नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करनी है। नाइट्रो कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है NO2 ग्रुप, यानी कि हम लोगों को नाइट्रो ग्रुप। तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसमें हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिला करके कहेंगे। तो प्रीफिक्स में हम लोग कहेंगे नाइट्रो और सफिक्स में कहेंगे एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन का क्लासिफिकेशन हम लोग जान लें कि कैसे हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि नाइट्रो एल्केन्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसको हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहते हैं। कैसे कहेंगे वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। अगर फंक्शनल ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन अगर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको 1 डिग्री कहेंगे। अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको 2 डिग्री कहेंगे, और अगर 3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको 3 डिग्री कहेंगे। एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें। जैसे ये हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। समझ में आई बात? तो फिर से एक बार समझ लो आप। नाइट्रो ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री। 2 कार्बन से अटैच्ड होगा तो 2 डिग्री कहेंगे, और अगर 3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम कैसे करेंगे ज़रा हम लोग देख लें। जैसे इसमें 2 कार्बन हम लोगों का है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग कहते हैं इथेन, और इसका प्रीफिक्स नाइट्रो है, इसलिए हम लोग कहेंगे नाइट्रो इथेन। सेकंड वाला जो है वो है हम लोगों का 3 कार्बन कंटेनिंग, यानी कि प्रोपेन हो गया, और सेकंड कार्बन पर नाइट्रो है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन। वैसे ही यहाँ पर जो हम लोग टर्शरी या 3 डिग्री की बात कर रहे हैं उसमें क्या हो गया, इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन में सेकंड कार्बन पर दोनों है। दोनों का मतलब हो गया एक तरफ NO2 ग्रुप है और एक तरफ एक एल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 2 मिथाइल, 2 नाइट्रो, और ये 3 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? प्रोपेन कहेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए फिर आगे चलते हैं, जो कि हम लोगों का है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम लोगों का चलेगा वो है हम लोगों का प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। तो नाइट्रो एल्केन्स का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। नाइट्रो एल्केन्स के बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी कहा था, इसको हम लोग RNO2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम लोग नाइट्रो एल्केन्स को बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड की बात हम लोग करें वो है हम लोगों का फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से हम लोग आसानी से नाइट्रो एल्केन्स बना सकते हैं। कैसे? देखिए, ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा RCH2Cl, या फिर बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ पर Br ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिया है? RCH2Br, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं
किसके साथ? AgNO2 के साथ। तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर? यहाँ से हम लोग AgBr को रिमूव कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर गेटिंग आर CH2NO2। ठीक है। एंड जो और एक और बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो कौन सा होगा? AgBr। ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग Br लें और Br से भी फास्ट रिएक्शन होगा I में, तो इसका मतलब हो गया कि आयोडो एल्केन लेने पर या एल्काइल आयोडाइड लेने पर और उसका रिएक्शन हम लोग कर दें किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइड के साथ। ठीक है। सिल्वर नाइट्राइड से अगर हम लोग रिएक्शन करें तो व्हाट वी विल गेट? नाइट्रो एल्केन। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेट अस कम टू द सेकंड मेथड, और वो है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से भी हम लोग आसानी से इजीली जो है वो नाइट्रो एल्केन्स बना सकते हैं। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल देखिए। सपोज़ हम लोग ले रहे हैं RCH2 और यहाँ पर मान लीजिए आप ले रहे हो एक और CH3। ठीक है। और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में। टेम्परेचर जो हम लोग रख रहे हैं और वो टेम्परेचर जो है वो है नियर अबाउट 423 केल्विन से लेकर के 698 केल्विन तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने हाई टेम्परेचर पर जो नाइट्रिक एसिड है दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स। तो इसको हम लोग वेपर फेज नाइट्रेशन भी कह सकते हैं। तो व्हाट वी विल गेट? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो है वो निकलेगा RCH2, यहाँ से भी CH2 हो गया और यहाँ से हम लोग लिख देंगे NO2। तो होगा क्या? HNO3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं OHNO2। HNO3 हो गया ये, इसको हम लोगों ने ब्रेक करके लिखा है। तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये एलिमिनेट होगा और हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ से आप खुद बोलो H2O। तो ये भी एक मेथड हो गया, एक तरीका हो गया बाय विच वी कैन प्रिपेयर नाइट्रो एल्केन्स। लेट अस कम टू द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और वो है हम लोगों का फ्रॉम प्राइमरी एमीन। फ्रॉम प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन से भी हम लोग बना सकते हैं। तरीका क्या होगा? सपोज़ करते हैं कि वी आर टेकिंग, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं RNH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन, और इसको हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग किससे? ना एल्कलाइन KMnO4 के सॉल्यूशन से। तो एल्कलाइन KMnO4 के सॉल्यूशन से करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर हम लोगों को RNO2 मिलेगा और साथ ही साथ जो है H2O भी निकल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को कितने नेसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी? यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक 3। तो कुल मिला के हम लोगों को कितने लगे? 3 नेसेंट ऑक्सीजन्स की ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग जानते ही हैं कि अल्कलाइन KMnO4 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। That nascent oxygen will oxidize primary amine, and this primary amine will get converted to nitroalkane, यानी कि अमीनो एल्केन को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें? नाइट्रो एल्केन में। चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हम लोगों का फ्रॉम एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। फ्रॉम एल्डोक्साइम एंड और कीटोक्साइम। एल्डोक्साइम और
कीटोक्साइम। आपको याद होगा, आपने +2 लेवल में भी स्टडी किया था कि एल्डिहाइड्स का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन से करते हैं या कीटोन का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिलेमीन से करते हैं तो वी यूज टू गेट एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये कॉमन एल्डोक्साइम हम लोग ले रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कहीं पर हम लोग R ले रहे हैं, कहीं पर हम लोग CH3 डायरेक्ट ले रहे हैं। तो R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप एज यू नो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एल्डोक्साइम लिया है और इस एल्डोक्साइम का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ? ज़रा इस कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई करो तो CF3COOH, COOH, इसको हम लोग कहते हैं ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इससे क्या होगा? दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ऑक्सीडाइज करने से क्या होगा? आपको एक कंपाउंड बनेगा जिस कंपाउंड को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। देखो आप गौर से कि कैसे हम लोगों का काम हो रहा है। यहाँ से हम लोग इसको दिखा रहे हैं इस तरह से, ऊपर आ गया माइनस, ठीक है, और इस नाइट्रोजन पर आ गया प्लस। ये एक ज्यूटर आयन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा हम लोग टॉटोमराइज कर रहे हैं। इसको यहाँ ला रहे हैं, इसको यहाँ ला रहे हैं इस बॉन्ड को, और ये साथ ही साथ इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो कंपाउंड क्या बना? आप चेक करो खुद। CH3CH, यहाँ भी H आ गया, यहाँ पर क्या मिल गया हम लोगों को? डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नाइट्रो इथेन। तो जहाँ पर CH3 था वहाँ पर हम लोगों का CH3 रहा। अगर इस हाइड्रोजन के जगह पर हम लोग CH3 लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये 2 डिग्री नाइट्रो माने 2 डिग्री कंपाउंड ऑफ नाइट्रो एल्केन जो है वो बन सकता है। समझ गए? अगर यहाँ CH3 लेते तो यहाँ भी CH3 आता, यहाँ भी CH3 आता, तब उस केस में ये सेकेंडरी माने हम लोगों का 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो है वो बनता। तो चलिए फिर हम लोग एक और मेथड के बारे में जान लें, जो कि हम लोगों का 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, जो कि लास्ट है। वो है हम लोगों का फ्रॉम अल्फ़ा नाइट्रो एल्कीन, फ्रॉम अल्फ़ा नाइट्रो एल्कीन। तो देखिए फिर कैसे हम लोग कर रहे हैं। ये कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई करो, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं NO2। ये जो हम लोगों का नाइट्रो ग्रुप है ये कार्बन से अटैच्ड है। दिस वन इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन एंड दिस वन इज़ गामा कार्बन। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हम लोग किस तरह से लिखेंगे आप खुद बताओ। इसको हम लोग कहेंगे अल्फ़ा नाइट्रो, और टोटल कितने कार्बन है? 3, और एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसको कहेंगे अल्फ़ा नाइट्रो प्रोपीन। तो अल्फ़ा नाइट्रो प्रोपीन का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, सपोज करो कि हम लोग लिख रहे हैं H3O+, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को जो है यहाँ से मिल जाएगा, इस तरह से एडिशन हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से तोड़ देंगे, वाटर का एडिशन। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे? CH3CHO, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर से हम लोग इसको कर देंगे CH3, और ये हो गया NO2। कैसे हम लोगों ने किया है ज़रा इस बात को हम लोग समझ लें। ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक किया, इधर H2 ऐड किया, इधर O ऐड किया, तो यहाँ से हो गया CH3NO2 यानी कि नाइट्रोमीथेन। और साथ ही साथ जो है यहाँ से हम लोगों को क्या बना? ये कंपाउंड गेस करो, राइट, इथेनॉल बना।
तो ये जो है हम लोगों ने 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा। किसका देखा? नाइट्रो एल्केन का। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पर। तो चलिए फिर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है, वो है हम लोगों का प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग बात करते हैं। किसका प्रॉपर्टी? नाइट्रो एल्केन्स का प्रॉपर्टी। तो नाइट्रो एल्केन्स के प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे वो है इनके फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट्स जो है जो हम लोगों को मेंशन करने की ज़रूरत है, और वो है फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का कि ऑल द नाइट्रो एल्केन्स आर कलरलेस कंपाउंड्स। नाइट्रो एल्केन्स आर कलरलेस liquids and they have a pleasant smell। प्लेजेंट स्मेल का मतलब जिनका स्मेल, जिनका ऑर्डर जो है वो हम लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। सेकंड पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, और ये सेकंड पॉइंट है कि नाइट्रो एल्केन्स आर partially soluble in water। they are partially soluble in water but easily soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये easily soluble होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? या तो बेंजीन, या फिर एसीटोन, या फिर कोई भी और दूसरे सॉल्वेंट्स में। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। द मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कम फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज़। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी, और अदर इसमें हम लोग इस तरह से देखेंगे, ऐसा करते हैं हम लोग कि हम लोग इसमें 4 रिएक्शन देख लेंगे, 4 टाइप के रिएक्शन देख लेंगे। फर्स्ट हम लोगों का चलेगा वो है हम लोगों का रिडक्शन। पहला हम लोग रिएक्शन देखेंगे वो है रिडक्शन। सेकंड वाले पार्ट में हम लोग देख लेंगे वो है हम लोगों का हाइड्रोलाइसिस। थर्ड हम लोग देख लेंगे और वो होगा हम लोगों का रिएक्शन और रादर हैलोजिनेशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं। और लास्ट जो हम लोगों का चलेगा वो है रिएक्शन विथ HNO2, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो ये 4 रिएक्शन के बारे में हम लोगों को गौर करना है। इन्हीं 4 रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, वो है हम लोगों का रिडक्शन। तो शुरू करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि रिडक्शन जो है नाइट्रो एल्केन्स का वो 2 कंडीशन में होता है। सपोज़ कीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर एक नाइट्रो एल्केन ले लिया। सपोज़ कीजिए कि हम लोग नाइट्रो इथेन ही ले रहे हैं, CH3 CH2 NO2, ये हम लोगों का नाइट्रो इथेन हो गया। तो इस नाइट्रो इथेन का जब हम लोग रिडक्शन करेंगे, 2 कंडीशन इसमें हम लोग लगा रहे हैं। पहला है एसिडिक कंडीशन, दूसरा है हम लोगों का न्यूट्रल कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं? इसमें हम लोग लेते हैं HCl। जैसे मान लीजिए हम लोग HCl ले लें और साथ ही साथ कोई एक मेटल ले लेते हैं, सपोज़ करो SN ले लेते हैं, या नहीं तो फिर Fe भी ले सकते हैं। तो ये HCl के प्रेजेंस से ये पता चल गया कि हम लोगों का जो मीडियम है वो कैसा है? एसिडिक हो गया। दूसरा हम लोगों का चलेगा जो न्यूट्रल मीडियम है। इस न्यूट्रल मीडियम में हम लोग ले लेते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये एक न्यूट्रल मीडियम दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? इसमें हम लोग ले रहे हैं जिंक डस्ट,
या जिंक पाउडर और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड। तो दो कंडीशन में हम लोग इसका रिडक्शन करवा रहे हैं नाइट्रोइथेन का। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोइथेन। तो नाइट्रोइथेन का जब हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं पहला एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में हम लोगों को ये जो नाइट्रो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अमीनो में, CH3 CH2 NH2। तो ये हो गया अमीनो इथेन, जिसको हम लोग इथाइल एमीन या फिर इथनामीन भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को वाटर भी निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिख दें ये, इसका क्या मतलब हुआ आप लोग बताओ। राइट, ये हो गया नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन जो है ये क्या कर देगा, नाइट्रो को रिड्यूस कर देगा किस में, 1 डिग्री एमीन में, यानी अमीनो इथेन या फिर इथाइलेमीन। तो इसमें हम लोगों को नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत कितनी पड़ी, तो यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को 2 ऑक्सीजन निकला है, तो इसको आप ट्वाइस कर दो, तो 2 2 जा 4 2 जा 6। तो यहाँ पर हम लोगों को 6 नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, सेकंड वाले कंडीशन में क्या है, सेकंड वाले कंडीशन में हम लोगों ने न्यूट्रल मीडियम रखा है। तो इस न्यूट्रल मीडियम में जो है हम लोगों को ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3 CH2 NH OH। ये हाइड्रोक्सिल एमीन ही है, लेकिन यहाँ N सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका नाम कैसे कहेंगे, N इथाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम अगर चाहें तो लिख सकते हैं N इथाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और साथ ही साथ जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ज़रा इस बारे में हम लोग देख लें। तो यहाँ पर से ऑक्सीजन कितना था, 2 था, जिसमें से एक रह गया है और एक यहाँ चला गया। तो ओवरऑल कितने हो गए, 2 3 और ये एक 4। तो इसमें हम लोगों को 4 नेसेंट हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिडक्शन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोइथेन और एनी अदर नाइट्रो एल्केन undergoes reduction under 2 conditions. First condition is in acidic medium and in second condition it is in neutral medium. तो acidic medium में it gets converted to amino, यानी कि 1 degree amine we will get, and in the second condition we will get N substituted hydroxylamine. All right, रिडक्शन रिएक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है, वो है हम लोगों का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होगा, ज़रा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप पहले इस रिएक्शन को आप देख लो, समझ लो, फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सपोज करो कि वी हैव टेकन वंस अगेन दिस नाइट्रोइथेन, दिस इज नाइट्रोइथेन। तो इस नाइट्रोइथेन को हम लोगों ने लिया है, नाइट्रोइथेन का हम लोग कर रहे हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वी आर टेकिंग कॉन्क HCl। हम लोग यहाँ पर HCl के जगह पर H2SO4 भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने कॉन्क H2SO4 ही लिया है। तो इससे होगा क्या, आप देख लो कि कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन को। यहाँ से क्या होगा कि ये माने हम लोगों को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये हम लोगों को कंपाउंड जो बनता है वो है CH3COOH, और साथ ही साथ हम लोगों को बना NH2OH, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन भी बना, साथ ही साथ जो है हम लोगों को एसिटिक एसिड भी बन रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, इस कंपाउंड को हम लोग कह रहे हैं इथेनोइक एसिड, और दिस इज़ नथिंग बट हाइड्रोक्सिल एमीन। तो कैसे इस रिएक्शन को हम लोगों ने किया है ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जो है वो CH3 यहाँ पर भी है, और ये जो है ये एसिडिक ग्रुप आ गया है। तो COOH ये जो है यहाँ से निकल चुका है, और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन आकर के कंबाइन करके ये NH2OH में कन्वर्ट हो गया।
एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया इसमें, और एक ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों को उसमें चला गया NH2OH में। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कौन सा, ये इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का चला हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को करने के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जो कि हम लोगों का है कौन सा, ये रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया, ये भी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं वो है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन का मतलब हम लोग जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो ग्रुप। तो चलिए उस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का रिएक्शन है, C नंबर में इसको हम लोग कह रहे हैं, वो है हम लोगों का हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन के बारे में हम लोगों ने अभी कहा, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो ग्रुप। तो सपोज़ करो कि हम लोग ये फिर से एक हम लोग नाइट्रोइथेन को ही पिक कर रहे हैं। नाइट्रोइथेन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसी भी हैलोजन के साथ में। मान लो कि आप X2 ले रहे हो, X जहाँ पर जो है वो आपका Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि दिस नाइट्रो ग्रुप, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस कार्बन विल बी अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है जो कि रिप्लेसेबल है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि ये नाइट्रोइथेन को किसी भी हैलोजन के साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा हीट कर दें, तो हम लोगों को क्या होगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर Cl कर देते हैं, अगर Cl हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर नाइट्रो आ गया। तो ये जो है हम लोगों को क्या बना ना, ये बन गया अल्फ़ा क्लोरो नाइट्रो इथेन, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रो इथेन, अल्फ़ा क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रो इथेन। तो ये हो गया कौन सा रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। यहीं पर एक पॉइंट को हम लोगों को समझ लेना होगा कि रिप्लेस क्यों कर रहा है। ये नाइट्रो ग्रुप इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिस या these two hydrogens will be acidic in nature. These hydrogens are replaceable, therefore these hydrogens will be replaced by the halogen group. यहाँ पर हम लोगों ने Cl लिया है X के जगह पर, तो Cl, अगर Br लेते तो यहाँ पर Br आता। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कह रहे हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोगों का है जो हम लोगों ने कहा था D नंबर, और वो है हम लोगों का रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला हो गया HNO2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग तीनों टाइप के, यानी तीनों टाइप जो हम लोगों का नाइट्रो एल्केन का था वो तीनों हम लोग ले रहे हैं, तीनों वेराइटी को यहाँ ले रहे हैं। सपोज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं CH3CHNO2। ये हो गया हम लोगों का कौन सा ना, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। प्राइमरी क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 मोर कार्बन, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। और हम लोग साथ ही साथ ले रहे हैं 2 डिग्री को भी, CH3CHNO2। और टर्शरी को भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे CH3C, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, इस जगह पर NO2। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्रीटिंग दिस कंपाउंड विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को हम लोग थोड़ा सा सजा के लिख लें। इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, किस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं O2NH, या फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको लिख लो इस तरह से, O यहाँ रखो और यहाँ पर कर दो NHO, HNO2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। इसको भी हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, ये जो OH था इसको इधर दिखाते हैं,
ये हो गया इस तरह से। और सपोज़ करो कि यहाँ हम लोग डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं और यहाँ से जो है ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इसमें जो है इसको भी आप किसी भी ढंग से दिखा सकते हो। सपोज़ करो कि यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर से H2 और ये O निकला, तो क्या बना चेक किया जाए। CH3CNO2 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हम लोगों का हो गया H2 और यहाँ से O निकला, तो H2O निकल चुका है। तो क्या बना यहाँ पर, चलिए बताइए। यहाँ से हम लोगों को बन गया डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, डबल बॉन्ड NOH। ये O को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से H और OH निकाल रहे हैं, तो क्या मिला CH3CH। ठीक है, यहाँ से NO2 को दिखा दिया जाए और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो हम लोगों का रिएक्शन है 1 डिग्री के साथ में, इसमें ये कंपाउंड बना है जिसको हम लोग कह रहे हैं नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड ये हो गया स्यूडो नाइट्रॉल। और इसमें रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कैसे पहचानेंगे, तो इसमें आप थोड़ा सा NaOH का सॉल्यूशन डाल दोगे, इसमें आपको रेड कलर का सॉल्यूशन मिला। रेड कलर मिलेगा, यहाँ पर आपको रेड कलरेशन हम लोग लिख दे रहे हैं। इसमें अगर NaOH का सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं तो दिस विल गिव अ ब्लू कलर, राइट। तो ये जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन बड़ा कॉमन है, जिसको हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट, आपने नाम सुना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो विक्टर मेयर टेस्ट का ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है। एक बार फिर से रिपीट कर लें, अगर प्राइमरी नाइट्रो एल्केन रहेगा तो दिस विल कंबाइन विथ नाइट्रस एसिड टू गिव नाइट्रोलिक एसिड। वाई नाइट्रोलिक एसिड, बिकॉज दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज़ रिप्लेसेबल और ये H+ के फॉर्म में रिलीज़ हो सकता है, इसीलिए ये जो है आपको रेड कलर दिखाएगा। और ये जो है सेकेंडरी अमीन, जिसको सेकेंडरी अल्काइल नाइट्राइल या नाइट्रो एल्केन कर रहे हैं, इसका रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से होगा तो दिस विल गिव सूडो नाइट्रोल, जो हम लोगों को ब्लू कलरेशन दिखाएगा। और टर्शरी के साथ में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस देखा, इन्हीं रिएक्शंस को हम लोगों को देखना होगा नाइट्रो एल्केन वाले चैप्टर में। आने वाले दिनों में, आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में हम लोग नाइट्रो एरीन्स के बारे में, यानी नाइट्रो बेंजीन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए